सभी सुधी श्रोताओं को सादर प्रणाम। कहते हैं पूत के पाँव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। यह कहावत नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर बिल्कुल सही सिद्ध होती है। पिछली वीडियो में आपने सुना होगा कि सुभाष एक वृद्ध महिला को स्कूल जाते समय नित्य प्रतिदिन अपने लंच बॉक्स से कुछ खाना निरंतर देते थे। यह सेवा भाव आगे चलकर मात्र 11-12 वर्ष की उम्र में ही उनके सर चढ़कर बोली, जब उनका एक साथी जो प्रतिदिन नियमित उनके बंगले पर पढ़ने आता था वह एक दिन नहीं आया। तब सुभाष चिंतित हो अपने मित्र के घर जाकर देखा तो मित्र अजीत घोषाल के चाचा की मृत्यु का पता चला। साथ ही अजीत घोषाल ने सुभाष को बताया कि भामपुर परगने में चाचा काम करते थे, वहाँ हैजा के कारण चाचा की मृत्यु हो गई और वहाँ हैजे से लोग धड़ाधड़ मर रहे हैं। इसी चिंता में सुभाष घर के निकट पार्क में टहलने चले गए। टहलते टहलते वहाँ के लोगों के बारे में सोचने लगे। उन्होंने देखा कि कुछ अनजान छात्र पार्क के कोने में भामपुर की चर्चा कर रहे हैं। तब उनके पास जाकर पता चला कि कल सुबह वे सभी भामपुर लोगों की सेवा सहायता के लिए जा रहे हैं। तब सुभाष ने बिना परिचय, क्या मैं भी वहां सामान्य स्वयं सेवकों की सेवा व देखरेख के लिए चल सकता हूं? उनमें से एक छात्र बोला, हाँ, वहाँ तुम जैसे सेवाभावी लोगों की बहुत आवश्यकता है, पर तुम हो कौन? तब सुभाष बोले, मैं राय बहादुर जानकीनाथ का पुत्र सुभाष हूँ। यह सुन सब एक दूसरे को ठगी नज़र से देखने लगे और सोचने लगे कि शान शौकत के प्रतीक राय बहादुर का बेटा सादा लिबास में और स्वयं सेवक के रूप में हैजा पीड़ितों की सेवा करेगा। तब एक छात्र ने पूछा, क्या राय बहादुर साहब तुम्हें जाने की अनुमति देंगे? तब सुभाष बोलते हैं, आप लोग मुझे अपने साथ ले जाने की अनुमति दें तो मैं आपके साथ अवश्य चलूँगा। एक छात्र ने कहा, ठीक है, कल 7:30 बजे मेडिकल कॉलेज से हम लोग जाएंगे, वहीं आ जाना। घर आते ही माँ प्रभावती पूछती है, कहाँ चले गए थे? तो सुभाष बताते हैं, अजीत घोषाल के घर गया था, उसके चाचा भामपुर में थे, हैजा के होने से मृत्यु हो गई। तो बेटा, आप ऐसे दोस्तों के घर मत जाना जिनके मिलने जुलने वाले व रिश्तेदार भामपुर परगने से आए हों या रहते हों। वहाँ हैजा बुरी तरह से फैला है और यह छूत की बीमारी है, तुरंत दूसरे को लग जाती है। तब सुभाष को लगा बिना अनुमति के ही सुबह भामपुर जाना उचित होगा। प्रातः चुपचाप निकलने से लेकर भामपुर पहुंचने तक वे बेचैन रहे। भामपुर परगने में पहुंच सुभाष गरीबी, पीड़ा, कष्ट देखकर सोच में पड़ गए कि क्या ऐसा भी जीवन होता है। उसके बाद वह सेवा कार्य में जुट गए। कुछ समय तक सेवा कार्य में जुटने के बाद वहाँ उन्होंने देखा कि ऐसे समय में अपने माता पिता व प्रिय लगने वाले भी शत्रु लगने लगे थे। इस समय गिने चुने डॉक्टर ही आगे आए। कुछ समय पश्चात कुछ स्वयंसेवक भी डरकर वापस जाने लगे, लेकिन सुभाष और उनके कुछ साथी वहाँ डटे रहे और उन्होंने गरीब कुछ चुनिंदा बस्तियों को अपना कार्य क्षेत्र बनाया और उस घर में सर्वप्रथम जाते थे जहाँ बिलखने चीखने की आवाज़ आती थी। ऐसे ही एक घर में सुभाष और उनके साथियों की निगाह गई, जहाँ पर एक बुजुर्ग महिला घर में सीलन व बदबू उल्टी दस्त से सनी हुई गंदी चारपाई पर लेटी हुई थी। तो सुभाष दौड़कर उस बूढ़ी महिला की सफाई करने पहुँच गए। उनके साथियों ने उन्हें मना भी किया कि पहले दवाई छिड़क कर अपनी सुरक्षा कर लेते हैं, लेकिन सुभाष ने कहा, नहीं, इतने तो ये बूढ़ी माँ कहीं मर न जाए।
वह ऐसी सेवा में जुटे कि उनकी सफाई में जैसे उनकी स्वयं की माँ हो। फिर कुछ समय बाद जब बूढ़ी औरत को होश आया तो पता चला उल्टी दस्त होते ही सभी घर वाले छोड़कर भाग गए। ऐसी निडर निस्वार्थ सेवा देख सभी स्वयंसेवक 11-12 वर्ष के सुभाष को अपना प्रमुख सदस्य मानने लगे और वहाँ के लोग इस समय उन्हें भगवान का दूत व महामारी प्रभु मानने लगे। इनकी प्रसिद्धि को देख वहाँ हैदर अली नाम का व्यक्ति उन्हें धमकाता कि खबरदार मेरे मोहल्ले में मत आना, नहीं तो एक एक की टांगें तोड़ डालूंगा। इस समय को देखते हुए उन्होंने वहां जाना छोड़ दिया। कुछ समय बाद हैदर अली की अगली गली में वह सेवा कार्य में जुटे थे तो हैदर अली दौड़ता हुआ आया कि मेरे देवता मुझे माफ़ करो, मेरी सहायता करो, अन्यथा मेरा परिवार उजड़ जाएगा। इस समय सुभाष व साथी कटुता भुला उसके घर जाकर सहायता करते हैं, सेवा करते हैं और उनका परिवार कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो जाता है। तब से हैदर अली उन्हें जीवन पर्यंत देवता कह कर के ही पुकारता। कुछ दिनों पश्चात सुभाष के घर आने पर माँ प्रभावती कहती है कि आपको बेटा अनुमति लेकर के जाना चाहिए था। तो सुभाष कहते हैं कि मुझे आप लोगों से अनुमति की उम्मीद न होने के कारण चला गया। तब राय बहादुर बोले सही समझे हो, राय बहादुर के बेटे के हाथ पैसा लुटाने के लिए यूँ ऐरा गैरा लोगों की सेवा के लिए नहीं, तुमने हमारे नाम पर बट्टा लगाया है। सुभाष समझ ना सके कि पिता की राय बहादुरी पर बट्टा कैसे लगा। कुछ समय पश्चात सुभाष का मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट आने वाला था। तब राय बहादुर साहब अपनी पत्नी से पूछते हैं कि सुभाष कहाँ है। तो सुभाष की माता बताती हैं कि वह पास में रहने वाले डाकिया का पुत्र उसका साथ पढ़ता है, उसके दादा बीमार है, उन्हें देखने गया। तब राय बहादुर गुस्से में कहते हैं यह लड़का कब सुधरेगा, जब देखो ऐरा गैरा लोगों की चिंता व सेवा करता है, उनका साथ उठना बैठना करता है, अपने स्तर के लोगों के साथ कब बैठेगा। तब माताजी कहती हैं अभी छोटा, बड़ा होगा समझ जाएगा, आप चिंता ना करें। ऐसे थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिनमें बचपन से ही सेवा भाव और देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। तीसरी वीडियो जल्द लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।